जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला फुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको डेली पता है कि प्रैक्टिस सेट करते हैं अपन, 20 क्वेश्चन का एक सेट लगाते हैं अपन परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपन आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बोला है 24, 30 और 42 का मास यानी एचसीएफ निकालना है। अब 24 का गुणनखंड करो आप। 24 को लिख सकते हो आप 6 गुना 4, ठीक है। 30 को लिखोगे आप 6 गुना 5 और इसी तरह 42 को लिखोगे आप 6 गुना 7। आप देख रहे हैं कॉमन इसमें 6 तो आ ही रहा है सब में, ठीक है। 4, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो अपना महत्तम समावर्तक क्या आएगा? 6 ही आएगा। 6 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी। 6 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन रीजनिंग का आ चुका है बेटा, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो कैसे, 12 के बाद 24 आ रहा है, दुगुना हो रहा है। 24 के बाद 72 आ रहा है, 3 गुना हो रहा है। फिर दुगुना आ रहा है 144, तो अगला सिंपल सी बात है 3 गुना आएगा। 3 गुना ही आएगा। पैटर्न देख लो, 2 3 2 3। 44 को 144 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? 432। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 432 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, पूछा है भिन्न में जो संख्या होती है इनका मासा और निकालना मासा। 4/5 और 7/15। हमेशा जब भी मासा पूछे भिन्न का तो अंश का तो निकालेंगे क्या? महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ। 4 और 7 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो अपना आंसर क्या आएगा? 1/15। कौन से ऑप्शन में है ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए, 1/15 अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखना, √12 प्लस √12 प्लस √12 कहां तक जा रहा है? ये अनंत तक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया बेटा तो उसमें करीबी नंबर ऐसा जोड़ना जिससे वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब 12 के नजदीक सबसे करीबी कौन सा होगा? जोड़ने पर 16 बनेगा। 16 का वर्गमूल पता है अपन कितना आएगा? 4 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 12 में क्या जोड़े? 3 तो जोड़े, 15 बनेगा नहीं। 2 भी नहीं जोड़ सकते। 4 अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 16। √16 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 अपना सही आंसर होगा इसका आंसर बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, ये घातांक के ऊपर सवाल है। x की घात 18 है, भाग दे रहे हैं x की घात 6 से पहले। तो अब देखो, जब भाग देते हैं तो जो बटे हुई संख्या होती है, हर में जो वैल्यू होती है, ऊपर जाके घात उसकी क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पर भी कंसेप्ट लगाएंगे। तो x की घात 18 गुणा में x की घात -6। अब आधार समान हो, गुणनफल अगर हो रहा है नंबर्स का, तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं। अब जोड़ो घातें, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12। ये हो गया x की घात 12। अब गुणा में बन रहा है वहां पर x²। वापिस सेम कंसेप्ट, आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 12 और 2 14। x की घात कितनी? 14। कौन से ऑप्शन में है ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। किस में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी, x की घात 14 अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखना, ये है 725 गुणा 725 गुणा 725 प्लस 771 771 और 771। एक आइडेंटिटी याद करना है बेटा, a³ प्लस b³ जो होता है ये होता है हमेशा a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab के, ठीक है। यही होता है। अब a प्लस b यानी a का मान रख लो 725, ठीक है। b का मान रख लो 371। इस फॉर्मेट में अगर जमाते हैं अपन तो आप ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे 725 प्लस 371, फिर दूसरे ब्रैकेट में a³। 725 का क्यूब ये रहा, 725 का क्यूब। 371 का क्यूब ये रहा, 371 का क्यूब, ठीक है। यही बोला है अपन से। तो इसमें दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? एक बार स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर हो गया, फिर ये भी स्क्वायर हो गया, फिर -ab। यही फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर लिख देंगे 725 गुणा 725 प्लस 371 गुणा 371 माइनस 725 गुणा 371। यही होगा। ये बटे में आ जाएगा। तो ये और ये टर्म कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ
बचेगा सिर्फ 725 प्लस 371, जोड़ने पर कितना आएगा ये 1096। 1096 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर ए, 1096 अपना सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। औसत पूछा है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का औसत। देखो सिंपल सा, या तो इन सबका योग कर दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14। एक तरीका तो ये है, और बटे में कितना है, कौन से कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है। तो इनका योग करके आंसर आ सकता है, औसत आ जाएगा आपका। एक तरीका ये है, 7 नंबर है तो मध्य जो नंबर होगा इसमें वही अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। मध्य नंबर देखो इसमें मध्य अंक पद कौन सा आ रहा है? 1, 2, 3, चौथा नंबर जो होगा, यहां से भी देखो 1, 2, 3, तो चौथा नंबर जो होगा वही अपना आंसर होगा औसत का। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे आएगा औसत का 8। अब चेक करते हैं इस तरीके से भी, जोड़ो इसको, 6 और 6 12, 8 20, 30, 42 और 56। 56/7, 7 की पहाड़े में कटेगा कितनी बार? ये 8 बार। आंसर वही आ रहा है 8। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर डी, 8 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, 3/8 को बदलना है प्रतिशत में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उस नंबर को 100 से गुणा करना अपन को, इसका मतलब। ठीक है, तो 3/8 गुणा 100, तो मतलब हो जाएगा 300/8। 8 से जब भाग दोगे कितना बनेगा? 8 × 24, 8 × 56.5%, 37.5%। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी। किस में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी, 37.5% अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 ग्राम कितना परसेंट है 1 किलोग्राम का? 1 किलोग्राम में कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। अब पूछा है आपसे 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट, x% मान लिया अपन ने, ऑफ 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो इस तरह करेंगे, 10 बराबर x गुणा x%, x/100 गुणा में 1000, यही होगा। ये कट जाएगा, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया, यानी 1%। 1% कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। 1% अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। tan 30 का मान पता है, उसका स्क्वायर करना है अपन को। tan 30 का मान होता है आपके 1/√3। कितना होता है? 1/√3। अब इसी का स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर बोला आपको, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो अपने आंसर क्या आएगा? 1/3। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर डी, 1/3 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1/3 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। जरूरत नहीं है अपन को स्क्वायर निकालने की, आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ते हैं अपन a + b और एक बार घटाते हैं a - b, इस तरीके से। ठीक है, a का मान 99 मान लो, b का मान 98, तो 99 + 98 जोड़ दिया एक बार, और 99 - 98 एक बार घटा दिया। जोड़ने पर बनेगा 197, 197, और घटाने बनेगा 1। गुणा करने पर वापिस क्या आएगा? 197। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर बी, 197 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, a³ + b³। अभी बताया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, a³ + b³ जो होता है हमेशा a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab होता है। a² + b² - ab। अब देख लो कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है ये, a + b, a² + b² - ab। ऑप्शन नंबर सी है बेटा। ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, आसान सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। अब 4 गुनी हो रही है, टाइम दे दिया आपको 20 साल। कितना दे दिया? 20 साल। और कितना हो रहा है? 4 गुनी। इसका मतलब अंतर कितना आएगा? 3 का अंतर आएगा।
तो अपन ने मान लिया धनराशि 3 गुना हो रही है बढ़ के, और प्रिंसिपल मान लिया P, R पूछा है आपसे, टाइम दे दिया 20 साल, ठीक है, और बटे में 100। फॉर्मूला लगाते हैं ना अपन, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। अब उसने बोला है 4 गुना हो रहा है अमाउंट, 4 गुना मतलब ये हो गया कि अमाउंट जो आपके आ रहा है वो 4 गुना आ रहा है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, एक कम कर दो तो 3P हो जाएगा, P से P कट जाएगा, यहाँ से 20 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार, 3 गुना 5 कितना होगा 15, R बराबर आ गया 15%, कितना आ गई दर 15%। कौन से ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स का मान पूछा है आपसे। अब -20 बन रहा है बेटा, पहले तो 20 के टुकड़े करो, क्या होगा टुकड़े 5 और 4, ठीक है, 5 गुणा 4 20 होता है। अब बन रहा है ऋणात्मक में, तो वैल्यू ऋणात्मक ले लो, माइनस का 5 अगर ले और प्लस का 4 ले, देखो ध्यान से यहां प्लस का x बन रहा है यानी ज्यादा बन रहा है, तो उल्टा कर लो, ये कितना होगा प्लस का 5 ले लो और माइनस का 4 ले लो, जब गुणा करने पर तब भी क्या बनेगा आपके माइनस का 20 बनेगा, और जोड़ने पर देखो प्लस का 5 और माइनस का 4 बनेगा प्लस का 1, तो यहां अपन को प्लस का 1 चाहिए, ये प्लस का 1 और माइनस का 20, चल रहा है बात। अब जमा लो इस पैटर्न में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा, यहां से कॉमन लेने पर x प्लस 5, और यहां पर माइनस 4 कॉमन लोगे तो बनेगा x प्लस 5 बराबर 0, कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब 0 के बराबर जब करोगे इसको तो एक वैल्यू आएगी x की -5 के बराबर और एक आएगा x के बराबर 4, तो -5, 4 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, -5, 4 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं की लंबाई। अब सिंपल सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है आपको कितना, भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 1024 बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 1024 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का स्क्वायर, किसका होता है ये 32, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ये, ऑप्शन नंबर ए, क्या मिल रहा है ये, ऑप्शन नंबर ए 32 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नियमित षटभुज, षटभुज इसका मतलब भुजा की लंबाई कितनी है 6 है, के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बेटा, फॉर्मूला होता है n-2, अगर पूछा है आंतरिक कोणों का योग तो फॉर्मूला याद रख लो, आंतरिक कोणों का योग हमेशा होता है n-2 गुणा में 180 डिग्री। यहां पर n का मान कितना है 6 लेंगे क्योंकि षटभुज है, अब रख लो n का बराबर 6, तो 6 - 2 गुणा में 180 डिग्री, 6 में से 2 गए तो 4, तो 4 गुणा 180 कितना होगा 720 डिग्री, कितना आएगा 720 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया ये, ऑप्शन नंबर ए, यही होगा। फॉर्मूला याद रखना बेटा, हमें आंतरिक कोणों का योग हमेशा बहुभुज में, आगे लिखना बहुभुज यानी पॉलीगन के लिए, किसके लिए, पॉलीगन्स के लिए, तो बहुभुज का जो आंतरिक कोणों का योग होगा वो इसी सूत्र से निकलेगा n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुच्चय के ऊपर क्वेश्चन सवाल है, ए बराबर दे दिया AEIOU, बी बराबर दे दिया AUP और R, पूछा है आपसे A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब होता है ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ए कॉमन आ रहा है स्मॉल है, ठीक है, ई नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, और यू कॉमन आ रहा है, तो ए और यू कॉमन आ रहा है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ए और यू, ये अपना ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, एक घन के विकर्ण का फॉर्मूला पूछा है आपसे। अब घन का विकर्ण होता है हमेशा √3 गुणा में भुजा, क्या होता है
√3 गुणा में भुजा। देख लो कौन सा है इसमें, ये है आपके L√3। अगर लंबाई माने L और √3 से गुणा कर दें तो फॉर्मूला वही मिल जाएगा अपन को। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भुजा √3 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, आपसे पूछा है 4, 16 और 7 का चतुर्थ समानुपाती। अब समानुपात इसका मतलब जमा लो उसी पैटर्न में, 4/16 के बराबर कर लो, 7/x, x मान लिया, चतुर्थ समानुपाती को अपन ने x मान लिया। अब 4 से कटेगा कितनी बार, ये 1 बार और ये 4 बार। 4 को गुणा करो 7 से, कितना आएगा, 4 गुणा 7 आएगा आपके 28। कितना आएगा, 28। कौन से ऑप्शन में, 28, ऑप्शन नंबर सी में। किस में है, ऑप्शन नंबर सी, 28 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है बेटा, आपको a अनुपात b दे दिया 3:5, कितना दे दिया, a अनुपात b 3:5 दे दिया, b अनुपात c दे दिया आपको 4:7। अब आपको b अनुपात c दे दिया 4:7। देखो यहां पर b का मान 5 होगा और यहां 4 होगा, बराबर बनाएंगे तभी आप अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं गुणा कर दूं 4 से, किससे गुणा कर दूं, 4 से, और इसको गुणा कर दूं मैं किससे, 5 से। तो देखो ध्यान से, 4 से गुणा, 4 × 12, 4 × 5 = 20। ठीक है, यहां गुणा करूंगा 5 × 20 बनेगा और 5 × 7 = 35। तो 12:20:35 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये 12, 20 और 35 आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, जय हिंद बेटा, आज के लिए इतना ही काफी था। अच्छा लगा सेशन को, जितना हो सके लाइक करें, सेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता जाए। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।